हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का मैथ्स का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले दो एक्सरसाइजेस के जो वीडियो हैं उनको एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करते हैं तो आप क्लास नाइन्थ के जो मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन सब के सॉल्यूशंस को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। साथ में ही हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप चाहें तो कोई भी डाउट अपना उस टेलीग्राम चैनल में शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो पहले क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में 2 चीज़ें करने के लिए बोला है कि इन 6 पार्ट्स का आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है और उनका टाइप भी बताना है, मतलब किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है इनके पास। तो जैसे पहला पार्ट है 36/100, तो इसका हमें पहले डेसिमल फॉर्म बताना है। अब कुछ लोग होंगे इसको इस तरह से डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म बताएंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, इस तरह यहाँ पे 36 लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है नीचे 100 होने का एक फ़ायदा होता है कि आप इसे बहुत आसानी से एक ट्रिक के जरिए डिवाइड कर सकते हैं। ये ट्रिक आपने छोटे क्लासेस में ज़रूर पढ़ी होगी, हो सकता है आप भूल गए हों। जैसे यहाँ देखिए नीचे 3 डिजिट्स है ना, तो ऊपर 2 डिजिट्स हैं, तो हम इसे भी 3 डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे। मैं 36 के लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 लगा दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड में नहीं, इधर नहीं 0 लगा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि वैल्यू नहीं बदलती है। 0 36 मतलब 36 ही होता है। तब पता है क्या करिए, ये जो ऊपर नंबर लिखे हैं 0 3 6, इन्हें ऐसे लिख दीजिए और काउंट कर लीजिए कि इस 100 में या कहें नीचे वाले नंबर में कितने 0 हैं। 1 के बाद 2 0 हैं, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। बात समझ आई? इस 036 को ऐसे लिखना है, नीचे काउंट कर लेना है कितने 0 हैं और उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है। 2 0 थे, 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं। कह सकता हूं मैं फाइनाइट डिजिट्स हैं, फाइनाइट पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं। फाइनाइट मतलब था जिनको गिन सकते हैं। जब फाइनाइट डिजिट का केस आएगा तो ऐसे डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब फाइनाइट डिजिट का केस होगा तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। चिंता ना करिए, अभी मैं आपको नॉन फाइनाइट वाला भी बताऊंगा या कहीं इनफाइनाइट वाला भी, पहले आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? 1/11। अब इसको तो इसी तरह डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 11 और यहाँ 1, ठीक है। अब जैसे 1 को तो 11 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाऊंगा तो एक 0 आएगा। अब 10 भी 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो एक और 0 लगाना पड़ेगा ताकि ये 100 हो जाए। अब 11 का टेबल में 9 टाइम्स पढ़ूंगा तो ये 99 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। अब एक 0 लगाऊंगा तो काम चलेगा नहीं, तो एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो जब 2 0 एक साथ लगाते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये बेसिक डिवीजन के रूल हैं, अगर ये आपको नहीं पता होंगे तो सोचिए आप क्लास 9th में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो अब 11 का टेबल अगेन 9 टाइम्स, फिर 99 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे फिर 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, है ना। अगर आप डिवीजन करना शुरू करें और अगर आप रुकेंगे नहीं तो आप वो गाड़ी हो जाएंगे जिसका ब्रेक फेल हो चुका है, मतलब आपका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना पक्का है, ठीक है। करिएगा मत डिवीजन आगे, नहीं तो आपको डायरिया हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो आगे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि जब मैं बार बार डिवीजन करूंगा तो बार बार 1 आएगा। अब मुझे यहाँ बार बार 09 लगाना ही पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा 0.09 09 09 और ऐसे ये चलता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, है ना। ये क्या टर्मिनेट होगा? कभी खत्म होगा नहीं ना। तो इसको आप लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 0.09 का बार। इस बार मतलब होता है कि ये 2 डिजिट्स रिपीट होते चले जाएंगे आगे चलकर। इसको लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा समझ लीजिए। गणित वाले महान होते हैं,
वो कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म खोज लेते हैं, बड़े आलसी होते हैं गणित वाले, लिखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बहुत बड़ा था ना, तो इसको छोटा करने के लिए उन्होंने बता दिया कि बार लगा दीजिए, अब बार बार 09 मत लिखिए, है ना। जैसा मैंने आपको बताया मैथ्स वाले बहुत आलसी होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये फाइनाइट डिजिट्स हैं क्या इस डेसिमल फॉर्म में, मैं कह सकता हूँ ना इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स। तो फाइनाइट डिजिट के लिए टर्मिनेटिंग था, तो इनफाइनाइट के लिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग का केस आता है ना, तो एक चीज और आपको बतानी पड़ती है कि ये रिपीटिंग है कि नहीं है। तो क्लियरली रिपीटिंग है, 09 रिपीट कर रहा है, लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जब नॉन टर्मिनेटिंग का केस आएगा तब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग जरूर बताएंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग के केस में नहीं बताएंगे। तो इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ। अब थर्ड पार्ट है 4 1/8। ठीक है, इसको देखिए हम लोग किस तरह से डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे। मैं इसे लिख सकता हूँ 4 + 1/8। अब मैं सिर्फ 1/8 की वैल्यू फाइंड करूंगा इस तरीके से, यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ 8 लिखूंगा। अब डिवाइड तो होगा नहीं 1, तो पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 1 टाइम्स कैलकुलेट करूंगा तो 8 आएगा, माइनस करूंगा तो 2 आएगा। एक 0 और लगाऊंगा, 8 2 = 16 होता है, माइनस करेंगे 4 आएगा। एक 0 और लगाएंगे, 8 5 = 40 होता है। अब ये कैंसिल हो गया, तो मतलब 1/8 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू क्या मिली हमें, 0.125। तो ये जाएगा 4 + 1/8 की वैल्यू 0.125। अब आप 4 + 0.125 तो कर ही ले जाएंगे, तो ये जाएगा 4.125। इसको तो आप लोग ऐड कर सकते हैं ना। तो इसका डेसिमल फॉर्म हो गया ये। अब बताइए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। पॉइंट के बाद बस 3 ही डिजिट्स हैं, तो फाइनाइट डिजिट्स हैं, फाइनाइट डिजिट्स। फाइनाइट डिजिट्स होते हैं तो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा हर चीज। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 3/13। ठीक है, तो फिर से भाई यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, यहाँ लिखूंगा 13, कटेगा तो है नहीं, तो पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 × 26, माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर आगे 0 लगाएंगे, 3 × 39, माइनस करेंगे 1 आएगा, एक 0 लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक और 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 तो कैंसिल नहीं होता, 100 ही होता। यहाँ पे 2 0 लगाया है तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। अब 13 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 91 आएगा, माइनस करेंगे तो 9 आएगा, आगे एक 0 लगाएंगे। अब 13 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 78 आएगा, माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 12 तो 13 से कटेगा नहीं, एक 0 लगाना पड़ेगा, तो हमें मिला 120। अब 13 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 120 के आसपास आ जाए, तो जाहिर सी बात है 9 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है 117, माइनस करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा। अब एक 0 लगाएंगे क्योंकि 3 तो डिवाइड नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने डिवीज़न 30 से शुरू किया था, वापस 30 पे ही पहुंच गए। यानी अब वापस अगर मैं शुरू करूं डिवीज़न, तो वापस यहाँ पे 2 आएगा, 26 यहाँ पे लिखूंगा, माइनस करूंगा 4 आएगा, फिर यहाँ 0 लगाऊंगा। अब 13 का टेबल में 3 बार पढ़ूंगा, मतलब यही वाले नंबर्स रिपीट होने लगेंगे 9 तक। तो यहाँ 2 3 0 7 6 9 वापस आएगा, फिर इसके बाद फिर वही 2 3 इस तरह चलता चला जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करने मत बैठिएगा, नहीं तो आपको डायरिया हो जाएगा, मैं पक्का बता दे रहा हूँ, बहुत लंबा चला जाएगा डिवीज़न। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। हम लोग समझ चुके हैं कि 9 के बाद वापस ये सारे डिजिट्स रिपीट करेंगे, तो इसका हो जाएगा 0.230769 23079 और ऐसा आगे चलता चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 6 डिजिट्स हैं ये रिपीट कर रहे हैं, तो ये जाएगा 0.230769 का बार, पाँचों या कहें 6 पे बार लगा देंगे, क्योंकि ये 6 डिजिट्स रिपीट होंगे बार बार। तो ये तो इन्फिनाइट डिजिट्स है ना, पॉइंट के बाद आप क्या काउंट कर पाएंगे क्या कितने डिजिट्स हैं, नहीं। तो ये इन्फिनाइट डिजिट का केस है, इन्फिनाइट डिजिट्स, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीट तो कर रहे हैं ना, ये जो 6 डिजिट्स हैं रिपीट कर रहे हैं, तो लिखेंगे बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग।
ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 2/11, ठीक है। फिर से वही काम, इधर 11 लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, 11 1 जा 11 होता है, माइनस करेंगे 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 लगाएंगे, 11 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ 88 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे और 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो ये 88 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे फिर 2 आ जाएगा। तो यही देखिए रिपीटिशन चलते चला जाएगा, 18 18 18 इसी तरह चलता चला जाएगा, ठीक है। तो 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.181818 डॉट डॉट डॉट। तो मैं कह सकता हूँ 0.18 का बार क्लियरली इन्फिनाइट डिजिट्स हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट तो कर ही रहे हैं, ठीक है, ईजी है। अब नेक्स्ट आते हैं 329 डिवाइडेड बाई 400 का। अब कुछ महान लोग 400 से ही डिवाइड करने लगेंगे। अरे क्यों करें, नीचे 2 जीरो है ना, इसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं पता क्या कर रहा हूँ, इन दोनों नंबर्स को पहले 4 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो ये 4 से 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला अगर आपको नहीं करने आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर वाले को डिवाइड करने के लिए, जैसे यहाँ 329 लिख दीजिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 8 जा 32 होता है, माइनस करेंगे कट जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 9, ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 4 5 जा 20, ठीक है, कट गया। मतलब 329 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 82.25। तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया 82.25 में डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। मैं नीचे 100 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं ऊपर और नीचे कितने डिजिट्स हैं, 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं, या कह सकते हैं नीचे टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो इस 82 के आगे मैं यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा, फिर लिखूंगा 082.25। तो नीचे कितने जीरो हैं टोटल, 2 जीरो है ना 1 के बाद। तो इस पॉइंट को 1 2 डिजिट बाद शिफ्ट कर दीजिए तो ये जाएगा 0.8225। ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ना 1 2 कदम लेफ्ट साइड खिसक गया है, तो ये जाएगा 0.8225, ठीक है। आई बात समझे। तो पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट्स हैं तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, फाइनाइट है ना, ठीक है, जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान तरीका है डिवाइड करने का। आप चाहें तो वो लेबर वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेबर वाला मेथड इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इसमें मेहनत बहुत करना होता है और पैसे कम मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/7 की वैल्यू अगर आपको पता है कि ये है 0.142857 का बार, आपको पता है 1/7 की वैल्यू ये है, तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमें एक्चुअली डिवीज़न नहीं करना है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हमें डिवीज़न नहीं करना है, ठीक है। हिंड मत देखिएगा, हिंड में क्या बोला है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यही मेथड आप यूज़ करिएगा, आसानी से आपका काम हो जाएगा। 2/7 को कुछ पागल लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 को 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 1/7 की वैल्यू मुझे पता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857 का बार। अब ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं, 2 को इन सब में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा पता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.285714 का बार। अब कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 2 को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो ये 2/7 की वैल्यू आ गई, मैंने डिवाइड भी नहीं किया, जस्ट मल्टीप्लाई करके पता कर लिया।
सिमिलरली 3/7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, है ना। 1/7 की वैल्यू मुझे पता है, तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14287 का बार, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.42851 का बार, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा, चैलेंज है, ठीक है ना। अब मैं मल्टीप्लाई करना आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि 2/7 की वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब 4/7 निकालना है। 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो ये जाएगा 4 इंटू 1/7 की वैल्यू ये है 0.14287 का बार, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग की वैल्यू आएगी 0.571428, ठीक है, और इसका बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है 5/7, तो ये जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 का बार। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आपका आंसर आएगा 0.71428, ठीक है, और इसका बार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली हमें निकालना था 6/7, तो ये जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 1/7 की वैल्यू मुझे पता थी, 1/7 की वैल्यू थी 0.142857, इसका बार। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आपका आंसर आएगा 0.857142, इसका बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे बिना डिवाइड किए हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकाले जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो सारे यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स को हमें P/Q के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला पार्ट है 0.6 का बार, तो इसको मैं x के इक्वल मान लूँगा, ये x के इक्वल है, x इक्वल टू 0.6 का बार, ठीक है। अब 6 बार मतलब आप लोग जानते हैं 6 6 6 6 कई बार, है ना। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो पता है मैं क्या करूँगा, इसमें भी और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाई 10 से ही करना है, या कहें 1 के बाद एक 0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, एक है ना, सिर्फ 1 है ना, तो 1 के बाद बस एक ही 0 लगाइएगा, ठीक है। 10 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग जानते हैं ये जो 6 है वो 0 की जगह आ जाएगा, 6.6666 ऐसे हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है। जब 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 6 है वो इधर आ जाएगा, है ना, करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई। अब पता है क्या करिए, ये जो लिखा था ना इसके नीचे लिख दीजिए x 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये जो ऊपर लिखा था आपने इसको जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए। यहाँ माइनस 10x में से x घटाएंगे या कहें 1x घटाएंगे तो 9x आ जाएगा। अब 6 में से 0 घटाएंगे 6 पॉइंट, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, फिर ऐसे 0 0 चलता चला जाएगा। अब ये 6.000 है, इसका मतलब क्या है, ये 6 ही है ना, 6.0 मतलब 6 ही होता है ना भाई। अब 9 को नीचे लेके आ जाइए, जैसे 9x इक्वल टू क्या था, 6 था, तो 9 को नीचे लेके आ जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9, यही हमारा आंसर है। समझ में आया। बस आपको ध्यान ये देना है कि मल्टीप्लाई किससे करना है। मल्टीप्लाई 10 से क्यों करना था, क्योंकि रिपीटिंग वाले यानी रिपीट करने वाले टोटल एक ही डिजिट्स थे, 6 ही तो बस रिपीट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है 0.47 का बार, ठीक है।
अब पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी कि पिछले वाले क्वेश्चन में 0.6 का बार था, ठीक है, यहाँ पे 0.47 का बार है। प्रॉब्लम ये पहले 4 करेगा, तो पहले इस 4 को इधर लेके आना होगा, इस 4 को इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इस पूरे को x मान ले रहा हूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.47 का बार, ठीक है। अब इसमें मैं 10 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों 10 से ही करेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद ये एक ऐसा डिजिट है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है ना, ये 4 थोड़ी नहीं रिपीट कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है ना। तो इस 4 को पहले इस साइड लेके आएंगे, सिर्फ 4 को, ठीक है। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7 का बार, है ना। अरे भाई 0.47 का बार है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7 बार आएगा नहीं आएगा? करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, वीडियो पॉज करिए और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जब भी हम लोग 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है ना, मल्टीप्लाई करते समय राइट हैंड साइड खिसकता है। जैसे 10 से कर रहे थे तो 1 डिजिट खिसका, 100 से करते तो 2 डिजिट्स खिसकता। तो ये आपको बात समझ आई कि क्यों मैंने 4.7 का बार में बदला? क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद ऐसा डिजिट चाहिए जो रिपीट कर रहा हो। पिछले वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 6 का बार था, तो पॉइंट के बाद ऐसा डिजिट था जो कि रिपीट कर रहा था। इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक ऐसा डिजिट था जो कि रिपीट नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको पहले राइट हैंड साइड लेके आ गया। अब ये जैसे कुछ इस तरह से हो गया, 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब जाके ये नॉर्मल फॉर्म में आया। जैसे पिछली बार क्या था 0.66666, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था ना। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वापस 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों 10 से ही करेंगे? क्योंकि एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। रिपीट डिजिट्स आर, कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहा है? एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 से जब 10x में करेंगे तो 100x हो जाएगा, इक्वल टू 10 से जब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये जो पॉइंट है वो एक कदम खिसक जाएगा, तो ये जाएगा 47.7777 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब ये जो ऊपर लिखा था इसको नीचे लिख देंगे, 10x इक्वल टू 4.777777 डॉट डॉट डॉट, है ना। फिर हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 100 में से 10x घटाएंगे तो 90x आ जाएगा, इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 7, पहले ये 4 उतर जाएगा, फिर ये 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, पॉइंट 7 में 7 0, 7 में 7 0, तो ये 0 0 लिखने का मतलब नहीं होता, तो हटा दीजिए। हमें मिला 90x इक्वल टू 43, ये 90 नीचे आ जाएगा तो ये जाएगा 43/90, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले समझिए हुआ क्या। पिछले वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 6 था, 6 का बार था, पॉइंट के बाद 6 का बार था, पॉइंट के बाद ही रिपीटिंग डिजिट्स थे। इस बार ऐसा नहीं था, पॉइंट के बाद 4 था जो कि रिपीट नहीं कर रहा था, तो मैं 4 को पहले इधर लेकर आया और उसको लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमें फाइनली मिला 10x इक्वल टू 4.777। अब क्योंकि 7 रिपीट कर रहा था तो इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 को 10 से किया तो 100, 10 को 4.7 से मल्टीप्लाई किया तो 47.777। फिर इसको नीचे लिख देते हैं, माइनस करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई बच्चों को ये टफ लगता है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? 0.001 का बार, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? 0.001 का बार। इसको हमें p/q के फॉर्म में बदलना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? 0.47 का बार, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में एक ऐसा डिजिट था जो कि रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें तो देखिए ये तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, है ना। इसको मैं x मान लूँगा, 0.001 का बार। तो इस बार ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, मल्टीप्लाई, ताकि कोई एक ऐसा डिजिट जो है जो कि रिपीट ना कर रहा हो इधर आ सके। सारे डिजिट ही रिपीट कर रहे हैं पॉइंट के बाद, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 0.001 001 001, है ना। कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं बताइए? रिपीट करने वाले कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं ना, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, बताइए, 1000, 1 के बाद 3 0, तो 1000 को जब x में करेंगे मल्टीप्लाई तो 1000x आ जाएगा, इक्वल टू 1000 को जब आप
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 के बाद 3 जीरो हैं, तो ये जो पॉइंट है ना 1 2 3, 3 के बाद खिसक जाएगा, तो ये जाएगा, देखिए कैसे होगा 0.001001001 ऐसा था। ये जो पॉइंट है ना ये कूद के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो हटा दीजिए यहाँ से पॉइंट, तो ये फाइनली मेरे पास आएगा, राइट हैंड साइड में खिसकता है पॉइंट, मल्टीप्लाई करते समय, डिवीजन करते समय लेफ्ट हैंड साइड में खिसकता है। अब ये 1 के आगे ये 3 जीरो से कोई मतलब है क्या? नहीं ना, इन तीनों को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। या काम करिए अगले स्टेप में हटाइएगा, नहीं तो आप जब नोट करेंगे तो भूल जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1.001001 और ये ऐसे आगे चलता चला जाता है 001 डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या था 1000x। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो नंबर था उसको हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं 0.001001 डॉट डॉट डॉट। अब माइनस करते हैं, तो 1000 में से 1x घटाएंगे तो 999x आएगा। 1 में से 0 गया 1, पॉइंट 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, सब 0 ही आएंगे। तो पॉइंट के बाद ये सारे 0 ही हैं, तो इनको लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो हमें मिला क्या 999x इक्वल टू 1, तो 999 को नीचे भेज दीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/999, ठीक है। देख सकते हैं आसान था। अगर आपको ये तीनों नहीं समझ में आया ना, एक बार वापस, जस्ट एक बार वापस देख लीजिए। एक बार जैसे ही आप वापस देखेंगे ना, दूसरी बार में आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार वापस देख लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है। बहुत मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको आपको p/q के फॉर्म में बदलना है, यानी ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं ना, ठीक है। क्या इसमें ऐसा कोई डिजिट है जो कि रिपीट ना हो रहा हो? तो ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं जो कि रिपीट ना हो रहा हो। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है। तो मल्टीप्लाई हमें 10 से करना होगा। क्यों 10 से? क्योंकि रिपीट करने वाले डिजिट बस एक ही हैं, रिपीटिंग डिजिट्स बस एक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 लिखिए, उसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, इस 1 का मतलब एक जीरो। तो 10 से x में करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब मैंने बताया था 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है वो खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो 9.999 डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नीचे लिख दीजिए, तो ये जाएगा x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। माइनस करेंगे, 10x में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, पॉइंट 9 में से 9 जा 0, 9 में से 9 जा 0, 9 में से 9 जा 0, यहाँ पे भी 9 ही होगा, 9 में से 9 जा 0, हर तरफ 0 ही आएगा। तो ये जाएगा 9x इक्वल टू 9। अब इस 9 को नीचे भेजिए, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 9/9। अब 9/9 तो कट जाता है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए? बिल्कुल हुए। ये क्या हो गया, x की वैल्यू तो 1 आ गई। क्या 1 मतलब इस x की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 इक्वल टू 0.999 है ना, ये कई बार है ना। क्या 1 इक्वल टू 0.999 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, 1 कभी 0.999 के बराबर थोड़ी नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे लगभग तो इक्वल है ना, अरे लगभग इक्वल के लिए ये वाला साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन थोड़ी लगाते हैं। तो हम लोग सरप्राइज हो गए अपने आंसर से। अब आपको ये सब अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप अभी तक देखे हैं कि जब भी कुछ इस तरह का केस आ रहा था तो आप उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर को ला पा रहे थे। इस बार फ्रैक्शन के फॉर्म में आया ही नहीं, x की वैल्यू 1 आ गई। मैं इस x के जगह 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा कि 1 इक्वल टू 0.999। ये तो रॉन्ग है, 1 कभी 0.999 के इक्वल हो नहीं सकता है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? तो सारा काम तो मैंने कर दिया है, डिस्कस आप लोग अपने क्लासमेट्स के साथ कर लीजिएगा, है ना। वैसे भी कौन देखने आ रहा है कि आप लोग डिस्कस कर रहे हैं नहीं, लेकिन आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने के लिए मिली होगी कि 1 0.999 के लगभग इक्वल है, इक्वल नहीं है। लेकिन ये ऐसा आ क्यों रहा है, ये आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछिएगा। अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों गलती आ रहा है,
तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, जो जो पूछेगा। जो नहीं पूछेगा उसको क्यों बताऊंगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट में समथिंग आएगा, और वो जो डिजिट्स होंगे वो कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट करना शुरू कर देंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि 2/11 के केस में ये आ रहा था 0.181818, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे कितने होंगे जो कि रिपीट करेंगे। आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट बाद ये रिपीट करना शुरू करेगा, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो जस्ट मैं इसका आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इजगल टू, जो ये नीचे वाला नंबर रहे ना उसमें घटा दीजिए, 17 में से घटा दीजिए जो कि 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 16 आएगा। तो जब भी पूछे कितने डिजिट्स, मैक्सिमम डिजिट्स बाद ये जो 1/17 है ये इसके डिजिट्स रिपीट करने लगेंगे, तो उसका आंसर होगा नीचे वाले में से बस एक घटा दीजिए, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं देता है, ये मैक्सिमम देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। अब मैं इसको डिवीज़न परफॉर्म नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा डिवीज़न आएगा इसका। आपके स्क्रीन पर एक फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, उसमें आपको इसका डिवीज़न दिख जाएगा 1/17 का, ठीक है, एक्चुअल डिवीज़न। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं एक्चुअल डिवीज़न परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वो। और वैसे भी आपको एग्जाम में कभी डिवीज़न करने के लिए नहीं देगा 1/17 का, वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपसे पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। कुछ नहीं करिएगा, नीचे वाले में बस एक घटा के आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में कभी डिवीज़न परफॉर्म करने के लिए नहीं देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द p/q फॉर्म, q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या कहें एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं मतलब समझाता हूँ। आपको कई सारे एग्जांपल्स देखने हैं ऐसे नंबर्स के जो कि p/q के फॉर्म में हो। p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन। p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा। 1 तो सब में कॉमन होता है, अदर देन 1, ठीक है। और एक केस ऐसा भी बोला है कि जो p/q के फॉर्म में नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? टर्मिनेटिंग होने चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि इस क्यूब के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जस्ट आपको गैस करना है, ठीक है। तो मैं भी आपको ये चीज़ डिटेल में समझा दूंगा। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, वही एग्जांपल्स देखेंगे जो आपने अभी जस्ट सॉल्व किए हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट सॉल्व किया था जो कि था 36/100, ठीक है। 36/100 आपने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू आई थी 0.36। तो ये टर्मिनेटिंग का केस है ना, मैं टी लिख दे रहा हूँ खाली। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें q को आप फैक्टराइज करिएगा। ये जो q की वैल्यू 100 है, इसको बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। 100 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। 250 ज़ा, 225 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। तो 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर। ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये पहला एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमने देखा था 4 1/8 जिसकी वैल्यू थी 33/8 और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों ने फाइंड किया था, तो ये आया था 4.125। ये मैं वही एग्जाम्पल्स उठा रहा हूँ जो आपने अभी जस्ट सॉल्व किए हैं। ये भी टर्मिनेटिंग था क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट्स हैं। क्यू की वैल्यू यहाँ पे 8 है
8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 329/400, है ना। ये भी आपने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.8225, ये भी टर्मिनेटिंग था। अब 400 क्यू की वैल्यू हो गई इस केस में, नीचे वाला क्यू है ना, क्यू की वैल्यू 400 हो गई। इसको आप लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है, ये आएगा। तो आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं क्या? मैं तो कर पा रहा हूं कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो जो उसमें क्यू है ना, क्यू, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसमें जो क्यू होगा उसका जब आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 आएगा सिर्फ और सिर्फ, या तो सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, या तो दोनों ही आएंगे, 2 और 5 दोनों ही आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। तो Q जो सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी वो होगा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो जो उसमें नीचे वाला नंबर होगा Q, नीचे वाला जो नंबर होगा Q वो 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के जैसा दिखेगा। इस केस में देखिए, पहले वाले केस में Q जो है 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 जैसा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 जैसा, ये इसी के जैसा तो दिख रहा है। इस केस में देखिए 2 का पावर 3 है, 5 नहीं है लेकिन 2 तो है ना, तो कह सकते हैं ये भी इसके जैसा दिख रहा है। मान रहा हूँ 5 नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ इंटू 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 0, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअली इसके जैसे दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ इसके जैसी है। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये भी टर्मिनेटिंग था और इसके में जो Q की वैल्यू थी 400 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म था वो इसके जैसा दिख रहा था, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। तो याद रखिएगा मेरी बात, ये आप पहले नोट कर लीजिए। मेरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, कोई नंबर अगर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग तो वो p/q के फॉर्म का होगा। तो q जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। अगर इसके सिलावा कोई अदर फैक्टर्स आ गए, जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, मतलब 2 और 5 को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात आपको याद रखनी है, 2 और 5 को छोड़ के कोई भी दूसरा फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा था 2/11, इसकी वैल्यू थी 0.181818 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 11 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये एक्चुअली 11 ही आएगा, इसमें कहीं ना तो 2 आ रहा है ना ही कहीं 5 आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा टर्मिनेटिंग अगर होना है ना तो सिर्फ और सिर्फ 2 और सिर्फ 5 ही चाहिए, दोनों या तो कोई इन दोनों में से कोई एक, याद रखिएगा दोनों या तो दोनों में से कोई एक जरूर रहना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर होना ही नहीं चाहिए। तो 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 आ गया, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दिख भी रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। एक और ले सकते हैं आप 2/22 ले सकते हैं, 2/22, ठीक है। 2/22 आप फाइंड करेंगे, कर लीजिएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.090909 डॉट डॉट डॉट। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। आप एक काम करिए 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो ये आएगा 2 इंटू 11, है ना। तो देखिए 2 तो है, 5 नहीं है, लेकिन 11 आ गया, 11 आ गया ना, तो कोई भी दूसरा नंबर आ जाएगा 2 और 5 के अलावा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने का? पढ़ने का ये फ़ायदा है कि बिना डिवीज़न किए
इसको बिना कैलकुलेट किए आप लोग बता पाएंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैं बता सकता हूँ 2/11 है, 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो उसमें 2 और 5 नहीं आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2/22 है तो जब 22 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 2 और 11 आ रहा है, 11 एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं बिना डिवीज़न किए बता पा रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन में बोला था कि Q की प्रॉपर्टी बताइए, तो Q जो है 2 का पावर n 5 का पावर m जैसा दिखेगा तब जब नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर टर्मिनेटिंग नंबर है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। नंबर जो है अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर होता है। नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग, मतलब अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है तो ये भी रैशनल नंबर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी ना करे, टर्मिनेट भी ना करे, इस केस में रैशनल नंबर नहीं होता है। इस केस में नंबर जो है वो इररेशनल नंबर हो जाता है, नंबर इररेशनल नंबर हो जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर आप टर्मिनेटिंग डेसिमल ले रहे हैं तो वो रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तब भी वो रैशनल होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तब इररेशनल होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको 3 नंबर ऐसे बताने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग मतलब होता है रिकरिंग, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान ना दीजिएगा। तो यानी हमें बस 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं खाली, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना ऐसे 3 नंबर बताइए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। तो कहना क्या चाह रहा है, आप 3 इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दे दीजिए। तो दे दीजिए भाई, आपने बहुत सारे इर्रेशनल नंबर पढ़े हैं, √2, √3, √5, पाई, है ना, 2 पाई, 3 पाई, हो गए, बहुत सारे हो गए। 2 मांगे थे मैंने, 6 दे दिए, ठीक है। तो ये सारे इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, या कहें नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 3 अलग अलग इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अभी तक आप लोगों ने रैशनल नंबर्स फाइंड किए होंगे, अब आपको 3 इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं अलग अलग। इररेशनल नंबर की अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी ना कर रहे हो, या कहें नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक काम करिए, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करिए। आप लोग कर सकते हैं ना 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग फाइंड करेंगे तो यह आएगा 0.714285 का बार, ये आएगा जब आप लोग इसका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 9/11 का जब आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका आएगा 0.8181 बार 8181 बार आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 81 का बार, है ना। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 3 इररेशनल नंबर खोजने हैं। तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 0.71 है ना, यहाँ 0.81 है, मैं 0.72 ले रहा हूँ, तो इससे बड़ा होगा
0.72 इससे बड़ा होगा, इससे छोटा हो जाएगा। ये जो 0.72 है इससे बड़ा होगा ना और इससे छोटा होगा, तो यानी ये 0.72 इन दोनों के बीच में है। और आगे भरते चले जाइए कुछ भी, 8 6 4 0 2 5 डॉट डॉट डॉट, बस इस तरह से भरिएगा कि रिपीट ना करें। आई बात समझ में? इस तरह से ये नंबर भरिएगा कि रिपीट ना करें। ये पहला हो गया। फिर लिखिए 0.72, बस याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं 72, आप 73 भी ले सकते हैं। अभी भी देखिए इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इससे छोटा है ना, 72 ले लीजिए, लिख लीजिए 3 4 2 8 9 6, कुछ भी भरते चले जाइए, बस रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग चाहिए। ये सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है। देखिए डॉट 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 आगे चलते चला जा रहा है। और नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखिए कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। अब 2 तो मैंने दे दिए, एक और देना है, 0.74 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि तीनों अलग अलग फाइंड करने हैं। हालांकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। 0.74, 74 नहीं लिख सकते, इसके आगे और भी कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ भी भर दीजिए, 6 4 2 8 9 6, कुछ भी, ठीक है। बस शुरुआत के जो 2 लीजिएगा ना, वो इससे बड़े होने चाहिए और इससे छोटे होने चाहिए। 7 1 से बड़े हैं, 8 1 से छोटे हैं, 3 हो गए, तो हमारा काम हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बताना है आपको इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं, कौन से नंबर इरेशनल हैं, ठीक है। तो एक एक पार्ट को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है √23। अच्छा बताइए, 23 एक प्राइम नंबर है क्या? 23 एक प्राइम नंबर है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाएगा ना, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गया तो हमेशा इरेशनल होता है, याद रखिएगा। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गया तो हमेशा इरेशनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। मैं IRR लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं, √225 है, ठीक है। अब 225 का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो आप लोग जानते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो ये रूट के अंदर 2 बार 5 2 बार 3, रूट क्या करता है? जोड़े को बाहर निकाल देता है, तो ये 5 को बाहर निकाल देगा। ये भी एक जोड़ा है, इसको बाहर निकाल देगा, तो 5 × 3 दैट इज़ 15। बेसिकली कहें तो √225 की वैल्यू 15 हो गई। 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ, तो एक्चुअली ये P/Q के फॉर्म में है। P/Q के फॉर्म में है तो मतलब ये रैशनल है। ये क्या है? रैशनल। तो दूसरा वाला रैशनल है, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या है? 0.3796। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल फॉर्म देख के आप बता सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। तो ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं ना, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ फाइनाइट डिजिट्स हैं। फाइनाइट डिजिट्स, जब डिजिट फाइनाइट होते हैं तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल हो जाता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाला क्या है? 7.478 डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान से देखिए, ये जो 478 है वो रिपीट कर रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूँ 7.478 का बार, तो इसमें इन्फिनाइट डिजिट्स हैं। डिजिट तो इन्फिनाइट है ना, बहुत सारे डिजिट्स हैं, इन्फिनाइट डिजिट्स, मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं? रिपीटिंग है कि नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मैंने आपको क्या बताया था? अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो ये रैशनल हो जाता है, बताया था ना, जस्ट अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया ये चीज़, ठीक है। अब फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। फिफ्थ वाला क्या है? 1.101 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए इन्फिनाइट डिजिट्स हैं,
इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, बहुत सारे डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये रिपीट कर रहा है? बताइए, कहाँ रिपीट कर रहा है? कोई नंबर है ऐसा जो रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। ये इर्रेशनल हो गया, है ना? समझ में आ रहा है आपको? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व कराए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 4th एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।